तो आज दिनेश त्रिवेदी जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको लगता है कि उनके जो इस्तीफे देने का तरीका था संसद के बीच में ऐलान करना और जो आप बोलते हैं उसी को दोहरा देना, ये आपके लिए इस चुनाव के मौसम में फायदेमंद रहेगा? नहीं, चुनाव को हम बहुत ज्यादा दृष्टिगत नहीं रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बंगाल कैसे बचे जी। और बंगाल को बचाने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में काम करना चाहते हैं, जो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए टीएमसी में कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि टीएमसी माफियाओं से घिर गई है। कहीं कोल माफिया है, कहीं सैंड माफिया है, कहीं गोल्ड माफिया है, कहीं दूसरे प्रकार के माफिया है। ये सब माफियाओं से टीएमसी घूम गई, पूरी तरीके से घिरी हुई है। उनके नेता घिरे हुए हैं, विशेषकर ममता और उनके भतीजे तो बिल्कुल उनसे ही घिरे हुए हैं। और इसलिए जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो अपने आप को वहाँ अपमानित महसूस करते हैं। इनके अहंकार के आगे बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कैलाश जी, जहां से दिनेश त्रिवेदी आते हैं, बैरकपुर से वो सांसद रह चुके हैं 2014 में, 2019 में तो उनके जो सहयोगी थे अर्जुन सिंह, वो आपके साथ आ गए। ऐसे में इनका कोई जनाधार बहुत बड़ा नहीं है बंगाल में, कोई मतलब है ना, मास लीडर नहीं है। तो आप उन्हें किस तरह से क्या एडजस्ट करेंगे अगर आपके साथ जुड़ते हैं? तो क्या आप लोगों से बातचीत हो रही है, क्या ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, आपका काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं अभी तो नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बन गया है। ऐसे लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब मैसेज एक चला गया कि टीएमसी जाच्छी, बीजेपी अच्छी। बंगाली में बोलते हैं कि टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत अच्छे लोग जो वास्तव में लीडर हैं बंगाल के, जो कुछ करना चाहते हैं। आपने कहा कि उनका जमीनी आधार नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक अलग वर्ग में उनका प्रभाव है दिनेश जी का। अच्छा, जिस वर्ग का आप जिक्र कर रहे हैं दिनेश जी का बड़ा प्रभाव है। आप जिस वर्ग का, मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो वैशाली डालमिया हो, या फिर अब दिनेश त्रिवेदी अगर ज्वाइन करते हैं, तो जो एक हिंदी भाषी चेहरा है टीएमसी के, वो धीरे धीरे उनको छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। आखिरकार क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हिंदी भाषी जो चेहरे हैं, नेता हैं, वो क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों? शुभेंदु को हिंदी भाषी नहीं है, शुभेंदु जी बंगाली है। वो तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी देखने को मिल रहा है ना, काफी तादाद में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए टीएमसी में कोई स्कोप नहीं है। और इसलिए वो सारे लोग आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास बंगालीज नेता पूरे बंगाल से आए हैं। और इसलिए आप उसको ऐसा मत बोलिए हिंदी भाषी और बंगाली भाषी। बंगाली भाषी बड़ी संख्या में आए, हिंदी भाषी तो 2-4 ही हैं। बंगाली भाषी बहुत बड़ी संख्या में आए। और जिले लेवल पर नहीं, कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से जय श्री राम का जो नारा है, वो आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए तन मन में बसा हुआ है, बंगाल में भी बसा हुआ है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के लोग उसको लेकर नाराजगी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका कहीं मोह भंग हो रहा है, उनको आहत हो रहे हैं वो इन सब चीजों से? देखिए, बंगाल ने हमेशा नारा दिया है। वंदे मातरम का नारा बंगाल से निकला, वह अंग्रेजों को हटाने का था। श्री राम का नारा जो निकला है बंगाल से, वो ममता जी को हटाने का है। तो नारा जब जनता कोई निकालती है तो उसके पीछे कोई एक विचार होता है, एक इच्छा शक्ति होती है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि बंगाल के अंदर जय श्री राम का मतलब है ममता जी को हटाना, उनकी तुष्टीकरण की नीति का विरोध करना, उनके भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनकी टोलाबाजी का विरोध करना। तो उसका विरोध का सिंबल बन गया है जय श्री राम। इसलिए आप उसको हिंदी भाषी, बंगला भाषी, इससे बिल्कुल जोड़िए मत। ये जिस प्रकार वंदे मातरम अंग्रेजों को हटाने के लिए था, उसी प्रकार श्री राम, जय श्री राम का नारा ममता जी को हटाने के लिए। नहीं कैलाश जी, जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखिए एक सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे कि दिनेश त्रिवेदी हो या फिर अर्जुन सिंह है या फिर डालमिया है, ये तमाम जो वहां पर नॉन बंगाली नेता हैं जो टीएमसी से जुड़े रहे हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से है या बिहार से है। और वहां पर आप जानते हैं कि आपकी पार्टी वहां पर फिलहाल सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो लोग हैं इन्फ्लुएंस इस चीज से हो जाते हैं कि भाई जय श्री राम जो उनके तन मन में बसा हुआ है, आखिरकार उन्हीं के पार्टी इसको लेकर इतना क्यों क्षोभ हो जाती है, क्यों गुस्सा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको वो काम कर रहा है क्या इस वोट के वो ऊपर, या वोट बैंक कह सकते हैं, एक बड़ा तबका तो है, चाहे वो हावड़ा हो, कोलकाता में हो, इनकी बड़ी तादाद है जो हिंदी भाषी लोग हैं। आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं फिर इसको कह रहा हूँ कि हिंदी भाषी और बंगाली भाषी का नारा है ही नहीं। ये हर बंगाल में रहने वाले व्यक्ति का नारा है जिसकी मन के अंदर परिवर्तन की इच्छा है, जो ये चाहता है कि यहाँ से टोलाबाजी समाप्त हो, जो ये चाहता है कि यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो, जो ये चाहता है कि यहाँ से
ममता जी के माफियाओं के सरगना जितने भी है वो यहाँ से हटे, बंगाल की संस्कृति बचे, उसके मन में एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। जैसे फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बंगाल के अंदर वंदे मातरम का मतलब होता था अंग्रेज हटाओ, जी। उसी प्रकार जय श्री राम का मतलब है ममता जी हटाओ। तो दिनेश त्रिवेदी अगर आपको ज्वाइन करते हैं, आपको क्या लगता है उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है आपकी पार्टी को इस चुनावी दौर में? मैं फायदे और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, फायदा तो है ही, क्या फायदा लगता है बहुत आपको? जबरदस्त वातावरण बनता है। एक दिनेश त्रिवेदी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो टीएमसी की लगातार बरसों से सेवा कर रहा है, कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने प्रारंभ किया, फिर दीदी ने जैसे तृणमूल जब से प्रारंभ किया तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये महसूस कर रहे हैं कि टीएमसी वो पार्टी नहीं है जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, तो वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। इससे साफ पूरे बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी अब देश के लिए या प्रदेश के लिए खतरनाक पार्टी हो गई है, क्योंकि वहाँ तुष्टीकरण है, वहाँ टोलाबाजी है, वहाँ माफिया राज है, और वहाँ से अच्छे लोग अब दम घुट रहा है, वो निकल रहे हैं बाहर। और इसलिए एक मैसेज गया है, एक पूरे बंगाल के अंदर वातावरण बना है कि अच्छे लोगों के लिए टीएमसी में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई स्थान है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, और हर कोई व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास चाहता है, और वो चाहता है कि बंगाल सोनार बांग्ला बने। नहीं, सोनार बांग्ला बनाने के लिए फिर भी तो आपको तो वहां पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उनको भी तो देखना पड़ेगा ही। तो वहां पर जो इतने सारे अगर हिंदी भाषी टीएमसी के लीडर्स अगर आपके पास आते हैं, तो आपको लगता नहीं कि वो अपने साथ एक जनाधार भी लेकर आपके पास आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा? आप बार बार हिंदी बंगाली जैसे ममता जी करती हैं वैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ी सी पवित्र पत्रकारिता करें, क्योंकि बंगाल के अंदर इस प्रकार के सेंटिमेंट्स का अभी कोई स्थान नहीं है। अभी स्थान यदि कोई है तो वह इस बात का है कि यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो, यहाँ से तुष्टीकरण समाप्त हो, यहाँ से टोलाबाजी समाप्त हो, यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन का स्तर सुधरे, यहाँ पर हिंसा की राजनीति समाप्त हो। ये लोगों के मन की इच्छा है, और इन सब के लिए वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि ये सब का मतलब ही है कि ये सब जो जितनी भी दुर्नीति है यहाँ से वो समाप्त हो, और एक नए सूर्य का उदय हो मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में, जो सोनार बांग्ला बनाए। जी बिल्कुल कैलाश जी, कहीं पर भी हमने कोशिश नहीं की कि यहाँ पे हिंदी भाषी या बांग्ला भाषी हो, लेकिन जो सवाल हमारे थे वो इसलिए थे क्योंकि आपके जो ऑपोजिशन में वहाँ पर यानी कि वहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उस सवाल को लगातार उठाती है, और यही सवाल आपसे फिर से होंगे जब ये लीडर आपके साथ आएंगे। लेकिन हमारा यही मानना है कि भाषा का भेद नहीं होता है, क्योंकि राज्य में सब लोग मिलकर ही काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें